प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे परमेश्वर का काम कैसा है और वो लोगों के जीवन में क्या करते हैं। जो लोग परमेश्वर की निंदा करते हैं, परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर के पास नहीं आते, उनका क्या हाल होता है, किस तरह से होता है, वो सब कुछ इस वीडियो में है। तो आज आप मेरे साथ बने रहो। हॉलीवुड और वहाँ की एक प्रसिद्ध हीरोइन अभिनेत्री जिसका नाम था मैरिलिन मनरो। मैरिलिन मनरो बहुत ही खूबसूरत स्त्री थी, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती थी और अपने ज़माने में बुलंदियों पर वो थी, बहुत नाम था। लेकिन अमेरिका में परमेश्वर के एक दास बिली ग्रेहाम, जो 96 के होकर अभी मर गए, लेकिन बहुत ही बेहतरीन दास थे परमेश्वर के। और परमेश्वर ने उनको बताया कि तू आज मैरिलिन मनरो से तू मेरे बारे में बात कर। और मैं जिस दास की बात कर रहा हूँ, बिली ग्रेहाम, वो भी बहुत प्रसिद्ध थे, उनका नाम बहुत था। और अमेरिका वालों ने 3 बार उनको प्रेसिडेंट का पद ऑफ़र किया था। बोले बिना चुनाव हम आपको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। और तीनों बार इतने बड़े पद को पूरे वर्ल्ड पर राज करने की बात जो है उन्होंने मना कर दिया था। ऐसे वो दास और परमेश्वर के कहने से वो मैरिलिन मनरो से मिलने के लिए गए और कहा कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने आपके पास भेजा है। वो बैठे उनके पास और इन्होंने सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार सुनाने के बाद, अच्छी तरह सुनने के बाद, मैरिलिन मनरो ने बिली ग्रेहाम से, परमेश्वर के दास से ऐसा कहा, मुझे तुम्हारे जीसस की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी यीशु की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है बोली। और सिर्फ 1 हफ्ते में ये जो मैरिलिन मनरो थी उसकी मौत हो गई। और मालूम है मौत कैसे हो गई? उसने नींद की गोलियां ज़्यादा खा ली, खुदकुशी कर ली और वो मुर्दा अपने बेडरूम में पाई गई। और बहुत सारे उल्टियाँ उसने की थी और उस उल्टियों के बीच में वो पड़ी थी। कितनी दर्दनाक मौत। लेकिन इसने ऐसा बोला कि मुझे तुम्हारे यीशु की ज़रूरत नहीं है। आज मैं कुछ ऐसी लेकिन सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किन किन लोगों ने, जो बड़े बड़े फेमस लोग थे, उन्होंने किस तरह से यीशु का अपमान किया, किस तरह से जिंदा परमेश्वर का अपमान किया। और देखो उनके क्या हाल हुए। गलातिया उसका 6 अध्याय और उसके 7 वचन में लिखा भी है कि धोखा मत खाओ, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो जैसा करेगा वैसा ही फल उसको भुगतना पड़ेगा। और इसलिए कभी भी परमेश्वर के विरोध में मत जाओ। एक दूसरे व्यक्ति की मैं बात करता हूँ जिसका नाम है थॉमस एंड्रूज। अगर नाम से ना पता चले तो मैं याद दिलाऊं कि एक फ़िल्म आई थी हॉलीवुड की जिसका नाम रखा था टाइटैनिक। और टाइटैनिक एक जहाज़ था और टाइटैनिक जहाज़ जो बनाने वाला था, मैं उसी इंसान की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है थॉमस एंड्रूज। उसने टाइटैनिक बनाया था। ब्रिटिश बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा नाम था। अपनी कंपनी में वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने ही लोगों को उकसाया कि चलो हम एक बड़ा जहाज़ बनाते हैं, कि इतना बड़ा जहाज़ आज तक किसी ने नहीं बनाया। और सच में टाइटैनिक बहुत बढ़िया जहाज़ था और बहुत बेहतरीन बनाया था। जब उसकी पहली सफ़र थी, बहुत लोग उत्सुक थे कि हम टाइटैनिक में सफ़र करेंगे। और उस वक्त मीडिया वाले भी वहाँ पर आए थे और मीडिया वालों ने इस थॉमस एंड्रूज से एक सवाल किया
कि आपका बनाया हुआ जहाज़, जिसकी सलामती के आपने बहुत दावे किए कि बहुत ज़ोरदार है और आपने बहुत ध्यान रखा है, लेकिन हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि आपका जहाज़ कितना सेफ है, कितना सलामत है। और मालूम है थॉमस एंडरसन ने क्या कहा था, अगर परमेश्वर खुद चाहे ना तो भी इस जहाज़ को नहीं डुबा सकते। थॉमस एंडरसन के शब्द, अगर परमेश्वर खुद चाहे तो भी इस जहाज़ को नहीं डुबा सकते। और पहली सफ़र में ये जहाज़ बर्फ़ के पहाड़ के साथ टकरा गया और पहली सफ़र में वो ख़त्म हो गया। और साथ में थॉमस एंडरसन जो है वो भी उसी जहाज़ में थे और वो भी ख़त्म हो गए। परमेश्वर का ठट्ठा नहीं किया जाता। मैं बोलता हूँ परमेश्वर की तरफदारी में कुछ मत बोलो, लेकिन उनकी आलोचना कभी मत करो, उनका ठट्ठा कभी मत करो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। एक तीसरे ऐसे ही व्यक्ति की मैं बात करता हूँ जिसका नाम था टैनक्रेडो नेवेस। ये था ब्राज़ील का प्रेसिडेंट। ब्राज़ील जो देश है उसका प्रेसिडेंट रह चुका था। और एक बार जब चुनाव आया तो चुनाव से पहले इस प्रेसिडेंट ने ऐसा बोला कि अगर मेरी पार्टी से मुझे 5 लाख वोट मिल गए, अगर मेरी पार्टी से मुझे 5 लाख वोट मिल गए तो ब्राज़ील का प्रेसिडेंट होने से मुझे खुद परमेश्वर भी नहीं रोक सकते थे। देखो इसके शब्द, अगर 5 लाख वोट मुझे मिल गए तो परमेश्वर भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से उसकी कुर्सी से दूर नहीं कर सकते। और मालूम है इनको 5 लाख वोट मिल गए। घोषणा हो गई कि इस बार यही जो टैनक्रेडो नेवेस है वही प्रधान बनेंगे, वही प्रेसिडेंट बनेंगे। और उनके लिए बड़ा फंक्शन किया गया, बड़ा आयोजन किया गया, ढेर सारे रुपए खर्च किए गए, बड़ा सा स्टेज बनाया गया। लेकिन उसी रात ये भाई साहब बीमार हो गए, वो फंक्शन में नहीं जा पाए, प्रेसिडेंट की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। 39 दिन तक लगातार बीमार रहे और 39 दिन बीमार रहने के बाद वो मर गए। सब कुछ हुआ लेकिन प्रेसिडेंट की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। इन्होंने परमेश्वर का ठट्ठा किया। देखो परमेश्वर का वचन का धोखे में मत रहो, परमेश्वर का ठट्ठा नहीं किया जाता। एक चौथे एक इंसान की मैं बात करता हूँ जिसका नाम था कैजुसा। ये कैजुसा जो है वो कवि था, वो सिंगर भी था और गाना लिखने वाला व्यक्ति वो था। बहुत फेमस था वो, उसकी पूरी पार्टी बहुत फेमस थी। और रियो डी जानेरो में एक प्रोग्राम के अंदर ये जो भाई साहब है उन्होंने सिगरेट पीने की जो आदत थी तो उन्होंने सिगरेट पी और सिगरेट पीते हुए जो धुआं था उसको ऊपर की ओर उड़ाया। और मालूम है कई लोगों की ऐसी अंदर कुछ विशेषता होती है कि धुआं इस तरह से निकालते जैसे उसकी एक रिंग बनती है। ये भाई साहब ने भी रिंग बनाई और उसको ऐसे ऊपर देखकर उसको हवा में उड़ाया। और मालूम है क्या बोला वो भाई, वह ऐसा बोला कि यीशु ये आपके लिए मैं भेज रहा हूँ, ये आपके लिए। अरे भाई 32 साल की उम्र में मर गए, सिर्फ 32 साल। और फेफड़े का कैंसर हो गया इनको सिगरेट पीने की वजह से। लेकिन डॉक्टर खुद हैरान थे, इतना जल्दी कैंसर कैसे और इतनी कम उम्र में कैसे। इसने परमेश्वर का ठट्ठा किया और वो नाश हो गया। परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। एक और भाई साहब की मैं बात करता हूँ जिनका नाम है जॉन लेनन।
ये जो थे ऑर्बिटल्स के सहायक फाउंडर मतलब बनाने वाले थे। 1966 में अमेरिकन मैगज़ीन ने उनका इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू में इस भाई साहब ने क्या बोला मालूम है? मसीहत एक दिन ख़त्म हो जाएगी, मतलब मसीह धर्म वो नहीं रहेगा, मसीहत नाबूद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और साथ में क्या बोला, मुझे तो इनके बारे में बात ही नहीं करनी, मैं तो अलग हूँ, यीशु ठीक है, मतलब कोई बड़ी हस्ती नहीं है, यीशु तो ठीक है, उनके काम सिंपल से सीधे साधे उनके काम है, मतलब मेरे जैसे यीशु नहीं है। और बोले मैं यीशु से ज़्यादा फेमस हूँ और मेरी टीम जो है वो यीशु से ज़्यादा फेमस है। और मालूम है उसके बाद एक इंसान था जिसका नाम था मार्क डेविड, वो इसके ऊपर जलन रखता था और वो उसके सामने आया और ये जो सिंगर था यही बात उसके लिए घातक साबित हुई। इसी कारण वो मार्क डेविड उससे जलन रखता था और उसने अपने रिवॉल्वर से 4 गोली इसको मार दी और उसको ख़त्म कर दिया, जिससे बोला था मैं यीशु से ज़्यादा फेमस हूँ। और जो फेमस होने की वजह से ही वो मार दिया गया। देखो परमेश्वर का ठट्ठा नहीं उड़ाया जाता। एक आखिरी बात मैं बताता हूँ, और ये कोई फेमस लोग नहीं थे, लेकिन टीन एज मतलब समझो 13 से लेकर 19 तक की आयु वाले कुछ यंगस्टर, कुछ सहेलियाँ, कुछ मित्र वो किसी के घर में आए